आइए आज हम महाद्वीप के बारे में परिभाषा के साथ चर्चा करते हैं कि महाद्वीप क्या है। ये महाद्वीप क्या है? तो महाद्वीप के बारे में हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। क्या उसको एक परिभाषा के साथ हम विस्तार से आते हैं, पेश करते हैं कि महाद्वीप जल से अलग किया गया भूभाग या भू आकृति को महाद्वीप कहते हैं। अब इनका परिभाषा क्लियर है कि जल से अलग किया गया भूभाग या भू आकृति को महाद्वीप कहते हैं। तो मतलब हुआ कि महाद्वीप वह स्थल भाग होता है। महाद्वीप स्थल भाग होता है, उसमें जल नहीं के बराबर होता। अगर होता भी है तो वह जल टिकाऊ नहीं होता। वह बारिश के माध्यम से आता है, पुनः फिर जहाँ से आता है समुद्र से वो वाष्पीकरण होकर बादल बनकर बरसता है, फिर वो स्थल भाग में आता है, फिर वो चला जाता है। तो उनको हम जलीय भाग नहीं कह सकते हैं। जलीय भाग कहने का मतलब हुआ कि जहाँ जल हमेशा संचित रहता है, यानी जमा रहता है, या समुद्री भाग जिसको कहते हैं हम। तो यहाँ क्या है, जल से अलग किया गया है, यानी हम जहाँ जिस जगह रहते हैं तो वो स्थलीय भाग कहलाता है। तो ये क्या हुआ कि जल से अलग भाग है जिसको हम भूभाग कहते हैं या भू आकृति। आकृति का मतलब हुआ कि ये जो स्थलीय भाग है ये कई आकार में बटा हुआ है। तो कौन कौन सब आकार में बटा हुआ है? ये है मैदानी भाग में है, उसके बाद पठारी भाग में है, पहाड़ी भाग में है, और कई तरह के जंगली भाग होता है। जंगल रहते हैं, उसमें खेती बाड़ी नहीं किया जाता, सिर्फ जंगल ही होता है। तो इस तरह के ये भू आकृति यानी आकार में बटा हुआ है, तो इसको हम भू आकृति कहेंगे। तो क्या है कि महाद्वीप में क्या होता है, स्थलीय भाग होता है, उसमें कई आकृतियाँ दिखाई देगा, पहाड़ी, मैदानी, पठारी, इस तरह के भाग दिखाई देंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, भू आकृति और भूभाग कह सकते हैं। तो ये हुआ महाद्वीप। तो इस तरह के महाद्वीप में अब 7 महादेश बसा हुआ है। इसमें 7 महादेश बसा हुआ है। तो वो किस तरह से है, आइए हम आज फिर इसको दिखाते हैं। पहला महादेश है एशिया। पहला है इस तरह से एशिया महादेश। जिसमें 49 देश शामिल है। एशिया महादेश में 49 देश। महादेश का अर्थ होता है मीन्स होता है बड़ा, देश मीन्स होता है कई राज्यों का मिलाकर एक देश होता है, और कई देश मिलाकर एक महादेश होता है। तो यहाँ है क्या, एशिया महादेश। एशिया महादेश में कई 49 देश सम्मिलित है। कितना है, 49। ये 49 देश सम्मिलित देश है, 49 देश। अब आते हैं, दूसरा हो जाएगा अफ्रीका।
अफ्रीका महादेश है। ये अफ्रीका में क्या है, 54 राज्य मिला हुआ है। कितना है, ये 54 राज्य इसमें मिला हुआ है। 54 राज्य है, ये देश नहीं है। इसमें 54 राज्य मिलाकर एक महादेश का निर्माण किया गया है। पहले भी एक वीडियो में हमने बताया था कि कई राज्य मिलाकर एक देश और कई देश मिलाकर एक महादेश। तो इस तरह से अब तीसरा आते हैं यूरोप। यूरोप महादेश। इसमें जो है यूरोप में 28 देश मिला हुआ है। 28 देश मिलाकर यूरोप एक महादेश है। अब चौथा में आते हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। इसमें जो है 23 देश है। 23 देश मिलाकर उत्तरी अमेरिका एक महादेश है। 23 देश मिलाने के बाद उत्तरी अमेरिका क्या है, एक महादेश बना हुआ है। अब पांचवा में आते हैं इस तरह से दक्षिणी अमेरिका। इसमें 12 राज्य मिला हुआ है। ये 12 राज्य मिलाकर एक महादेश का इनका उपाधि दिया गया है, जो दक्षिणी अमेरिका है। तो अब फिर क्या है, अब फिर ये इस तरह से छठा में हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। महादेश। इसको ये छोटा होने के कारण इसको हम यहाँ से लिखते हैं। छठा में आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। इसमें क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया महादेश है। ये दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है। दुनिया का छठवां बड़ा देश, जो कि एक महादेश बना हुआ। अब आते हैं सातवां अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महादेश। अब इसमें क्या है, इसमें ये बहुत बड़ा महादेश है। यहाँ पर मनुष्य वास नहीं करता। क्यों नहीं करता? यहाँ पर बर्फ़ जमा हुआ रहता है। इनका बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ है। यहाँ ठंडा ठंडा हवा और ठंडा हवा चलते रहता है, और वहाँ बर्फ़ बना हुआ होता है, शुष्क होता है, जहाँ मनुष्यों को रहना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ क्या होता है,
यहाँ होता है शुष्क, ठंडा हवा, हवा एक क्या रहता है, शुष्क रहता है, ठंडा रहता है, और हवा तेज, जिसके कारण वहाँ मनुष्य का जीवन यापन करना मुश्किल है। वहाँ मैदानी भाग अगर कहीं थोड़ा बहुत है तो वहाँ खेती बाड़ी नहीं किया जा सकता है। वहाँ जीवन, मनुष्यों का जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये इस तरह का अंटार्कटिका महादेश है, जहाँ सिर्फ साइंटिस्ट लोग अपना शोध करने जाता है कि वहाँ बर्फ़ कितना मात्रा में पिघल रहा है, कितना मात्रा में बढ़ रहा है, कितना मात्रा में क्या हो रहा है, उसका शोध के लिए अपने सारी व्यवस्था को लेकर के वहाँ रहता है। कुछ लोग फिर आता है जाता है इस तरह से, लेकिन वहाँ परमानेंट और अस्थाई कोई भी नहीं रहता है। वहाँ इस तरह का महादेश है। तो अब इस तरह से हम बता दिए कितने महादेश हैं। तो ये 7 महादेश हैं। कौन सा है, पुनः एक बार मैं दोहराता हूँ। ये है, पहला है एशिया, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है यूरोप, चौथा है उत्तरी अमेरिका, पाँचवा है दक्षिणी अमेरिका, और छठा है ऑस्ट्रेलिया, और 7वां होगा अंटार्कटिका महादेश। तो फिर एक बार हम ये बताना चाह रहे हैं कि एशिया में 49 देश शामिल है। 49 देश मिलाकर एशिया एक महादेश है। उसके बाद अफ्रीका, अफ्रीका में क्या है कि 54 राज्य मिलाकर एक महादेश है। 54 राज्य, देश नहीं है, राज्य है। उसके बाद क्या है, यूरोप, यूरोप में 28 देश मिलाकर वो खुद एक महादेश है। उसके बाद आते हैं उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में क्या है, वह 23 देश है। 23 देश मिलाकर एक महादेश का उपाधि प्राप्त किए हुए हैं। उसके बाद दक्षिणी अमेरिका क्या है, वो कुल 12 राज्यों को मिलाकर एक महादेश का उपाधि प्राप्त है उन्हें, वो महादेश है। उसके बाद आते हैं ऑस्ट्रेलिया, जो विश्व का 6ठा बड़ा महादेश है, जो वहाँ पर वो खुद एक बहुत बड़ा विशाल देश है, वो महादेश है। अब आते हैं 7वां अंटार्कटिका महादेश, जहाँ पर जीवन यापन करने में किसी तरह की सुविधा नहीं है, मानव वहाँ नहीं रह पाता है। वैज्ञानिक लोग, साइंटिस्ट लोग वहाँ जाते हैं और अपना शोध करते हैं, और वो अपना जानकारी प्राप्त करने के लिए वहाँ कुछ दिन बिताते हैं, फिर वो आते जाते रहते हैं। तो कई शिफ्टों में लोग वहाँ आते जाते रहते हैं। इस तरह से ये 7 महादेश के बारे में आज हमने बताया कि हम लोग 7 महादेशों में कौन कौन से देश सम्मिलित है। इसके लिए हम आगे अब एक वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि जैसे एशिया महादेश में 49 देश है, तो कौन सब है। उसमें हिंदुस्तान यानी भारत भी सम्मिलित है। भारत एशिया महादेश में सम्मिलित है। इस तरह से आज का वीडियो हम यहीं तक, और इसमें किसी तरह की त्रुटि हुई या आप इसके बारे में कुछ जानकारी विशेष लेना हो या हमें विशेष जानकारी देना हो तो कमेंट के माध्यम से हमें जवाब देंगे। और अगर कहीं त्रुटि हो तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ।